संतों की महिमा सनातन धर्म में बहुत गाई गई है। भगवान भी संत की स्तुति करते थकते नहीं हैं। एक बार की घटना आती है, संत तुकाराम। भला ऐसा कौन है जो संत तुकाराम को नहीं जानता। संत की महिमा बड़ी अपरंपार है और संत तुकाराम का ये नियम था कि वो प्रतिदिन भगवान विट्ठल के दर्शन किया करते थे और जब दर्शन कर ले तभी कुछ खाते पीते थे और यही प्रतिदिन का नियम था। वो प्रतिदिन भगवान के दर्शन पूजन करने के लिए जाया करते थे, पुनः घर आकर के तभी कुछ प्रसाद को पाते थे। लेकिन एक बार की बात ऐसी आती है, प्रतिदिन का ये नियम तो चला आ रहा है, बहुत वर्षों से ये नियम चला ही आ रहा था। लेकिन एक दिन की घटना ऐसी आती है कि संत तुकाराम बीमार हो गए। संत को पीलिया रोग हो गया और तुकाराम जी पीलिया रोग से ग्रसित हो गए। अब शरीर असाध्य रोग से ग्रसित है तो वो अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाते थे। तो अब भगवान के दर्शन करने कैसे जाएं, भगवान का दर्शन कैसे करें। बिस्तर पे ही पड़े पड़े भगवान का चिंतन मनन किया करते थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे भक्त भगवान को देखने के लिए व्याकुल होता है, भगवान भी अपने भक्त को देखने के लिए वैसे ही व्याकुल होते हैं। ये बात जब भगवान तक पहुंची और भगवान को लगा कि हमारा इतना प्रिय भगत तुकाराम आखिर दर्शन करने क्यों नहीं आते, आखिर आजकल मंदिर क्यों नहीं आते, और ऐसा विचार करके स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ धराधाम पर आते। भगवान आए हैं ये समाचार जान करके अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा, ऋषि मुनि, साधु संत सभी आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है, भगवान का दर्शन सभी कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि भगवान की नज़र आज चंचल है। भगवान कभी इधर देखते हैं, भगवान कभी उधर देखते हैं। और बगल में खड़ी श्री किशोरी जी राधा रानी पूछती हैं कि भगवान, इतने सारे भक्त सामने खड़े हैं लेकिन आपकी आंखें चंचल है, आप कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं और हमें लगता है कि शायद आपकी आंखें कुछ ढूंढ रही है। तो भगवान ने एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भगवान ने कहा, राधा सभी दिखाई देते हैं लेकिन मेरा भक्त तुकाराम मुझे आज भी दिखाई नहीं दे रहा। और भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। और बाद में लोगों ने भी बताया, प्रभु वो तो असाध्य रोग से ग्रसित हैं, वो तो पीलिया रोग से ग्रसित हैं, वो तो मंदिर आ ही नहीं सकते। भगवान को इतनी चिंता हुई कि भगवान ने नौकर का वेश बनाया और साथ ही श्री किशोरी जी को कहा, तुम नौकरानी का वेश धारण करो। भगवान बने हैं नौकर और राधा रानी नौकरानी का वेश बनाती और दोनों ही संत तुकाराम के कुटिया में जाते हैं। 1 महीने तक भगवान ने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, और भगवान ने सारे प्रकार की सेवा संत तुकाराम की है। और इतनी सेवा स्वयं भगवान जिसकी सेवा करें। और बाद में संत तुकाराम स्वस्थ हो जाते हैं। जब संत तुकाराम स्वस्थ हो गए तो उन्होंने स्वस्थ होने के बाद एक दिव्य माला थी, उन्होंने अपने नौकर के गले में डाला, दूसरी माला नौकरानी के गले में डाला और डाल करके कहते हैं कि जैसे हमारे ऊपर संकट आया, प्रभु ने हमारी ऐसे रक्षा की, कभी आपके जीवन में भी कोई संकट आए तो प्रभु आपकी भी ऐसी ही रक्षा करें। ये कह करके अपने नौकर और नौकरानी को तो विदा किया। बाद में संत तुकाराम ने सोचा कि चलो चल कर के मंदिर दर्शन कर लेता हूँ, बहुत दिन हो गए, अभी विट्ठल भगवान के दर्शन नहीं कर सका। और ये भाव रखकर संत तुकाराम जब मंदिर में जाते हैं तो जो उन्होंने दृश्य देखा, दृश्य देखकर वो भाव विह्वल हो जाते हैं। जब वो मंदिर में जाते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि जो माला उन्होंने नौकर और नौकरानी के गले में डाला था वही आज कृष्ण राधा पहन करके खड़े थे। यह दृश्य देख करके संत तुकाराम भाव विह्वल हो गए, चरणों में गिर गए और कहा, प्रभु आपने हमारे लिए नौकर का वेश धारण किया। तो भगवान अपने भक्त के लिए हर स्थिति परिस्थिति में भक्त का साथ देते हैं। भगवान से जुड़े रहना चाहिए, भगवान के भक्तों का खूब सम्मान करना चाहिए। संतों का बड़ा महत्व संसार में।